हमारे उद्योगपति घरानों ने 22 टीवी चैनल खरीदे, फिर 600 वेबसाइटें खरीद ली और आपने अपने गुरु को ही कुचल दिया। ये है आपकी गुरु दक्षिणा। जब आप अपनी पार्टी के नहीं हुए तो देश की जनता के क्या होगे। भूल जा तू, पंजाब के लोग तेरे को मुंह लगाएंगे और आप तो सारा देश को तबाह करने पे तुल आए हो और तू अब लूटने की बारी तेरी है। तू सोच रहा है जनता जब उठ खड़ती है ना तो कहीं वही हाल ना हो तुम्हारा भी जो एमएलए के साथ पंजाब में हुआ है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े चुस्त और चालाक हैं, जो देश की जनता को बुला के फुसला के अपनी बातों में लेना जानते हैं। जनता को तो छोड़िए, जनता तो बेचारी भूली है, इसलिए इनकी बातों में आती है। जो राजनीतिक लोग हैं, जो इनके गुरु थे, इन्होंने तो उनको भी अपनी बातों में ले लिया। हम बात करते हैं 2014 की, से पहले की, जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और दो बातें हुई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनूंगा बीजेपी की तरफ से। तब एंट्री हुई थी, कूदे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री 56 इंच वाले, लोगों के खातों में 15-15 लाख लाने वाले नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने उसके अंदर कूद के बोला भी मैं भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होऊंगा, अगर मेरे को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं बनाते तो मैं बीजेपी में नहीं रहूँगा। ये आपको सबको पता है क्या क्या हुआ था, पर असल अंदर की कहानी जो है वो नहीं पता होगी। वो बताना चाहूँगा तब खेल क्या खेला गया था। राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी ने मोदी जी की और आडवाणी जी की सुलह सफाई कराई, समझौता करवाया। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी को भवन में बैठ गए थे और जो मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव रखा गया भी जो बीजेपी के लिए इलेक्शनों में ज़्यादा फंड लाएगा, चंदा लाएगा, उसे हम प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देंगे। और मोदी जी ने 14 साल राज किया था गुजरात में, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ इनका याराना था। उस याराने का फ़ायदा उठाया गया। उन उद्योगपतियों से कहलवाया मोदी जी ने भी हम बीजेपी को तभी फंड देंगे जब बीजेपी नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाएगी। मोदी जी बड़ा ही शाबाश आप पे, खुद में तंतनी और उद्योगपतियों को बीच में डाल के अपनी पार्टी में गदर मचाने लगे आप। जब आप अपनी पार्टी के नहीं हुए तो देश की जनता के क्या होगे। आप अपने गुरु के नहीं हुए, वही है ना आडवाणी जी जिन्होंने आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी से क्षमा करवाया था। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्षमा भी नहीं करना चाह रहे थे आपको, उसी गुरु के नीचे से कारपेट खींच दिया। ये राजनीति है आपकी। चलो वो तो खींचा, आगे देश की जनता के साथ भी आपने खिलवाड़ किया। फिर खेल आ गया आगे का, कैंडिडेट बनने के बाद का। हमारे उद्योगपति घरानों ने 22 टीवी चैनल खरीदे, उसके ऊपर धड़ाधड़ प्रचार किया मोदी जी का। और जो अपोजिशन पार्टियां बनी, जो आज अपोजिशन में बैठी हैं, उनके खिलाफ प्रचार किया। लोगों के अंदर वे चलाई कि मोदी पता नहीं क्या कर देगा जो एक बार सत्ता में आ गया तो। वो अब हमारे सामने ही है, देश की जनता के सामने है क्या कर रहा है। वो भी बताएंगे आगे क्या कर रहा है। फिर 600 वेबसाइटें खरीद ली, उसके ऊपर प्रचार किया कुछ नहीं, सिर्फ सत्ता लाए पैसे के दम पे। लोगों को दिल जीत के नहीं लाए, पैसे के दम पे लाए। अपने गुरु को कुचल के लाए। ये सत्ता लानी नहीं होती,
ऐसे तो हमारे जो मुसलमान राज्य थे वो भी करते थे, अपने परिवार को ही मार के, अपने आप को, भाइयों को मार के सत्ता में बैठ जाते थे। वो काम किया आपने, अपने गुरु को ही मार दिया। गुरु जो होता है ना, गुरु जो मांगे वो देना पड़ता है। ये हिंदुस्तान के अंदर गुरु परंपरा आज से नहीं, जब से हिंदुस्तान की होंद हुई है तब से चली आ रही है, और आपने अपने गुरु को ही कुचल दिया। ये है आपकी गुरु दक्षिणा। ये गुरु दक्षिणा नहीं है, ये तो गुरु को कुचलने की षड्यंत्र है। आगे क्या किया गया? सभी कुछ बेच डाला। सबसे पहले तो एयरपोर्टों की बारी आई, एयरपोर्ट बेच डाले, रेलवे बेच डाली, बंदरगाह बेच डाले, सारी इंडस्ट्री बेच डाली जो सरकारी थी। अब बचा है ONGC और अपना BSNL और LIC, उसकी भी बेचने की तैयारी कर ली। आपको कौन समझाए? सरकार का कर्तव्य होता है देश की जनता के, देश के नौजवान को रोज़गार पर उपलब्ध कराना, रोज़गार छीनना नहीं उसका उपलब्ध होता, रोज़गार उपलब्ध कराना उसका कर्तव्य होता है। और आप तो सारा देश को तबाह करने पे तुलाए हो। और दूसरी टीम आपने बना ली अपनी केजरीवाल। दिल्ली में क्या गेम चल रहा है? क्योंकि उसी ने पहले 2014 की इलेक्शन से पहले EVM हैक करके दिल्ली में अपनी सरकार लाई। फिर जब वो ले आया तो आपको पता चला उसने ये किया, फिर आपने उसको अपना पार्टनर बनाया। आपने उसी से वो सीखा कैसे हैक करते हैं। 2014 में आपने किया, अब यहाँ किया, दिल्ली इलेक्शन दे दिया उसी को। अब आगे सोच रहे हो पंजाब में भी हम ये करेंगे। और बड़ा प्रचार कर रहा है आपकी B टीम केजरीवाल, वहाँ आम आदमी पार्टी। वो कह रही है, मैं कुछ चीज़ें बतानी चाहता हूँ उनकी, जो केजरीवाल कहता जा रहा है पंजाब के लोगों में भी, मैं ये कर दूंगा अगर पंजाब में सत्ता आती है। सबसे पहले तो कह रहा है कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी। ये केजरीवाल, तू भी इसी का चेला है, तू भी इसी की बातें करेगा। तू ये बता, दिल्ली के अंदर तेरे पास स्कूल कब आ गए सरकारी स्कूल तो NDMC के पास हैं या DMC के, अपना MCD के पास हैं। तेरे पास कब है? जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है दिल्ली की जनता को भी और पंजाब की जनता को भी बनाने चला है। आगे तू कह रहा है सरकारी हॉस्पिटलों में फ्री इलाज होगा। तू पंजाब में कैसे फ्री इलाज कर लेगा सरकारी हॉस्पिटलों में? तू देश की जनता को सच क्यों नहीं बता रहा, खास करके अपनी दिल्ली की जनता को सच क्यों नहीं बता रहा? तेरे आधे से ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। तो वो जो कुछ किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, तूने नहीं किया। तो जो बचे कुछ हॉस्पिटल है वो MDMC के और MCD के अधीन है, और कुछ 2, 4, 5, 7 जो बचे हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन है। और उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं लिंक है। उसकी वजह से हो रहा है वो, तेरी वजह से नहीं, क्योंकि वो तेरे गुरु हैं, तेरे को दिल्ली में रखना चाहते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। अब उन्होंने पंजाब में तेरे को भेजने की तैयारी कर ली है, क्योंकि उनको पता है भी पंजाब में हमारी तो कोई आएगी नहीं, इसलिए अब इसी को आगे लगा दूँ। फिर तू बातें कर रहा है पंजाब के लोगों के साथ भी मैं फ्री बिजली दूंगा। दिल्ली में कैसे दे रहा है वो हमारे भोले भाले लोगों को बता ना, कैसे दे रहा है तू इसलिए दे रहा है क्योंकि दिल्ली पड़ती है सेंटर के अधीन, और जितने भी हिंदुस्तान के सूबे हैं ना, वो अपने प्रदेशों में जितनी भी बिजली पैदावार करते हैं उनको 30% दिल्ली को देनी पड़ती है, और दिल्ली के पास फालतू बिजली है, इसलिए फ्री में दे रहे हो तुम। अगर दिल्ली के पास उतनी बिजली होती ना तो दिल्ली वाले यही सबसे महंगी बिजली होती तुम्हारी। ये क्यों नहीं बता रहा अपनी दिल्ली की जनता को, और अब फंसाने चला पंजाब की जनता को। आगे कह रहा है मैं 2500 रुपया पेंशन कर दूंगा। दिल्ली में तो कुछ कर नहीं सका तुम, 2500 रुपये की बात करता है। पंजाब में अब कर भी दिया सरकार ने, जो चीज़ सरकार ने कर दी, और उसको तू कैसे कर देगा? जो चीज़ें सरकार ने की हैं ना वहाँ पे,
तू उनकी रत्ती भर भी नहीं कर पाया। और तू अब लूटने की बारी तेरी है। तू सोच रहा है, भूल जा तू पंजाब के लोग तेरे को मुंह लगाएंगे, क्योंकि तू इनके साथ रला हुआ है। अगर तू सच्चा किसानों के साथ खड़ा होता तो तूने कैसे बिल लागू किया दिल्ली में? जो किसान विरोधी बिल है, किसान मारू बिल है, तूने दिल्ली में लागू कर दिया। तू किसानों के साथ कहाँ खड़ा है? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सर किसानों को। और दूसरा, जब किसान पंजाब से चले थे, अगर इतना ही दिल्ली में तू किसानों के साथ था, जंतर मंतर तो तेरी कह रहा है तू भी, हाँ सेंटर ने नहीं परमिशन दी। रामलीला मैदान तो तेरे पास ही था, क्यों नहीं दी रामलीला मैदान की परमिशन तूने? क्योंकि तेरे आका उन्हें नहीं बोला था, इसलिए नहीं दी। क्यों तू वहाँ दी परमिशन जहाँ पता था भी चारों तरफ से पुलिस घेर लेगी, किसानों को निकलने नहीं देगी? वहाँ की बॉर्डर के ऊपर कैसे दे दी मिनट में? अगर इतना ही था तो रामलीला मैदान की देता, फिर मानते तेरे को। सच बातें लोगों के आगे रखना जानो, सीखो। गंदी राजनीति मत खेलो। अब टाइम आ चुका है गंदी राजनीति को भगाने वालों का। अब तैयारी है मोदी की, और ये मोदी के पाले हुए सुमित पात्रा जैसे, इनको भी कहूँगा लगाम लगा लो जमान को। जनता जब उठ खड़ती है ना, तो कहीं वही हाल ना हो तुम्हारा भी जो एमएलए के साथ पंजाब में हुआ है। जनता के साथ सरकार होती है, सरकार के साथ जनता नहीं होती। और आज तुम सरकार की तानाशाही लेके आगे बढ़ के तुम कर रहे हो भी जनता को हम दबा लेंगे। भूल जाओ, तुम दबा लोगे। हिंदुस्तान है ये। हिंदुस्तान में तो जो तुम्हारे आका थे, वैसे कहते हो हम हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू, खाक हिंदू।